बलरामपुर जिले के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के खेल निराले हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसा हो गया है जिसके ज़रिए ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हों। बाकायदा कागज़ है, बाकायदा जांच हुई है, बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई है। मामला तुलसीपुर सीएचसी से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ पर पिछले महीने यानी कि नवंबर महीने में एक चिकित्सक की तैनाती हुई। अब जब चिकित्सक यहाँ पर रहने के लिए आई तो उन्हें उनके लिए आवास की भी ज़रूरत पड़ी। जब आवास खोजा जाने लगा तो 3-4 आवासों में बाकायदा ताले जड़े हुए थे, तो उन आवासों को खुलवाने की जद्दोजहद शुरू हुई। जब तमाम बार चाबियां मांगी गईं तो फार्मासिस्ट और पूर्व में तैनात यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी ने चाबी नहीं दी। जब चाबी की तलाश शुरू हुई और चाबी नहीं मिली तो सीएमओ से शिकायत की गई। सीएमओ ने उस शिकायत पर संज्ञान लिया और उस शिकायत के आधार पर यहाँ के चिकित्सा अधिकारी को तालों को तोड़ने की इजाज़त दी गई। जब तालों को तोड़ा गया तो कमरे से कुछ ऐसा निकला जिससे सबके होश फाख्ता हो गए। जी हाँ, आपने सही सुना, उस कमरे से दवाओं का जखीरा निकला जो गर्भवती महिलाओं और असाध्य रोगों के मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती थी, जिन्हें सरकार ने शायद इसी मंशा के तहत तुलसीपुर सीएचसी में भेजा था कि इन उपकरणों और इन दवाओं से इन मरीजों का कल्याण हो सके जो महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, जो महंगे उपकरण को खरीद नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर तैनात पूर्व में अधिकारी ने न केवल अपनी मनमानी दिखाते हुए लाखों रुपए की दवाओं को 3 कमरों में डंप करने का काम किया, बल्कि अगर आप उन दवाओं की संख्या सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये दवाइयाँ न केवल बड़े पैमाने पर पाई गई हैं, बल्कि यहाँ पर लाखों रुपए की दवाइयाँ मिली। बताया जाता है अब इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। इस मामले में पहला एक्शन ये हुआ कि यहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी थे पूर्व में डॉक्टर सुमन सिंह चौहान, उनके और यहाँ के फार्मासिस्ट शिव पूजन के खिलाफ गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके साथ ही सुमन सिंह चौहान को उनके पद से विमुक्त करते हुए अब मेडिकल अफसर के रूप में ही उन्हीं के सीएचसी में तैनात कर दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर मैं आपको उन दवाओं की संख्या बताने चलूं तो आवास संख्या 4 में ही केवल 67-68 तरीके की दवाइयां मिली थीं। बताया जाता है कि इन दवाइयों की मात्रा इतनी अधिक थी कि जिसने देखा उसके होश फाख्ता हो गए। इसके साथ ही चिकित्सक आवास संख्या 1 में कुल 31 तरह की दवाइयां मिली थी। इनमें भी इन दवाइयों की संख्या इतनी थी कि जिसने देखा वो अचंभित रह गया। इसके साथ ही टाइप 2 आवास के एक स्टोर में भी कई तरह की दवाइयां मिली, जिनकी संख्या तकरीबन 92 है, जिसमें कुछ उपकरण, कुछ अलमारियां, कुछ ऐसी चीज़ें भी थीं जो चिकित्सा भवन के या चिकित्सकों के उपयोग में नहीं लाई गईं और उन्हें डंप करके रखा गया था। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और डॉक्टर सुमन सिंह चौहान को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके पद से उन्हें विमुक्त कर दिया गया है, यानी कि अधीक्षक पद से उन्हें हटा दिया गया है। अब वो जो है मेडिकल अफसर के रूप में श्रीदत्तगंज में ही अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हुई कैसे? इतना बड़ा खेल कैसे हो गया और अधिकारियों को पता कैसे नहीं चला? अगर हम तमाम सूत्रों की माने तो हमें यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर पिछले 7-8 सालों से डॉक्टर सुमन सिंह की तैनाती थी और डॉक्टर सुमन सिंह ने एक ऐसा कॉकस बना रखा था जिसके ज़रिए वो इन तमाम जगहों पर इन तमाम प्रोग्राम्स को चलाने के लिए जो दवाइयाँ आती थीं वो डंप करवा लेते थे और किसी माध्यम से उन्हें वितरित करवाते थे। इसके एवज में आशाओं और तमाम लोगों का भी मिली भगत हुआ करता था। लेकिन जब आवासों को खोला गया तो तमाम लोगों के जो है होश फाख्ता हो गए और अब इस मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर सुमन सिंह चौहान को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है।
अब इस मामले में जांच होगी और हमें यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकल्प मिश्रा ने बताया कि हमने अपनी ही तहरीर पर यह मुकदमा पंजीकृत करवाया है। इसके पहले इस मामले में बड़े लंबे पैमाने पर जांच हुई, जिस जांच को बीपी सिंह ने किया था और बीपी सिंह ने तमाम बड़े पैमाने पर इस जांच को करते हुए अपने साक्ष्यों के आधार पर कई पन्नों की रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों और शासन को भेजी है। इसके साथ ही हमें जो है यहाँ तुलसीपुर के थाना प्रभारी ने बताया कि जो है इस पूरे मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है। विवेचना के आधार पर जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। लेकिन देखना होगा कि मरीजों को कब तक इसी तरह से तड़फना पड़ता है कि उन्हें दवाइयां नहीं मिलती हैं और धड़ल्ले से बाहर की दवाइयां तो लिखी जाती हैं लेकिन अंदर से यानी कि सरकारी दवाइयां उन्हें नहीं मिल पाती हैं। मुख्यमंत्री और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भले ही कितना सपना क्यों न दिखाएं कि प्रत्येक मरीज का इलाज मुफ्त में होता है, प्रत्येक मरीज को हर तरह का लाभ प्रदान किया जाता है, लेकिन कुकुरमुत्तों की तरह उग रहे प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक इन सपनों को कहीं ना कहीं इन पर पानी फेरने का काम करते हैं। इसके साथ ही जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर सुविधाओं की अभाव या इस तरह की घटनाएं भी मरीजों के पूरे मंशा पर या उनके पूरे सपनों पर पानी फेरने का काम करती हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।